Good morning everyone. Today we will discuss about विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल. हमने हमारे पास क्या होगा इसमें विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, ये मेरे पास विल्सन और समरफील्ड ने प्रपोज दिया था हमारे पास. तो इसमें क्या था मेरे पास, इन दोनों ने मिलके ही क्वांटाइजेशन का जो रूल है, एक न्यू थ्योरी न्यू फिजिक्स, वो एक्सप्लेन की थी. लेकिन किसके बेस पे हमारे पास क्वांटाइजेशन के रूल प्लैंक ने भी दिया था, बोर ने भी. तो उसके बेस पे हमारे पास क्या हुआ था, एक जर्नल रूल आया था जिसको क्या बोलोगे, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल. जो मेरे पास विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल है, पहले मेरे पास कॉन्सेप्ट था किसका, प्लैंक का और बोर का. प्लैंक कांस्टेंट के प्लैंक के अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन, इसने कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कि मेरे पास क्या होगा, हर एक लेवल के एनर्जी जो लेवल होते हैं सबके एनर्जी क्या होगी, आपके पास डिस्क्रीट एनर्जी मिलेगी. ठीक है, जैसे मेरे पास ये लेवल है 1 2 3, या फिर मेरे पास ये ऑर्बिट है 1, तो इन सभी ऑर्बिट की मेरे पास क्या होगी, एनर्जी क्या मिलेगी, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी, अलग अलग होगी. ये मेरे पास क्या था, प्लैंक का क्वांटाइजेशन रूल था, जिसके अकॉर्डिंग E इजिकल टू किसके इक्वल था आपके पास, E आप डिफाइन करेंगे E इजिकल टू एन एच म्यू. ठीक है, E यहाँ पे एनर्जी है, N मेरे पास डिस्क्रीट लेवल है या फिर ऑर्बिट है, P प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू जो होगा वो क्या होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी. नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं बोर की बात करूँ तो बोर ने डिफाइन किया था, बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, कि मेरे पास जो भी परमिटेड ऑर्बिट होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा किसका, h/2 का. तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल था, mvr इजिकल टू क्या हो गया, nh/2 के इक्वल मिलेगा. तो इन दोनों के कम्बिनेशन से मेरे पास एक रूल था, क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी आई डी क्यू वाई इजिकल टू एन आई एच. पी यहाँ पे मोमेंटम है, जो डी क्यू वाई है ये मेरे पास कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा. ठीक है, जिसको हम एक्स की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. तो मेरे पास क्या होगा, हमने कंसिडर किया था इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास क्या होगा, जो भी एटम है वो एज ए ओसिलेटर अज्यूम करके चलेंगे, और जिसकी मेरे पास एनर्जी लेवल मेरे पास क्या होगा, E इजिकल टू एन एच यू, मेरे पास उनके एनर्जी लेवल है. और मेरे पास ऑर्बिट है, एंगुलर मोमेंटम होगा जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 का. तो अगर हम इसको एज ए ओसिलेटर हार्मोनिक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर लेते हैं और उसको एज ए हार्मोनिक ओसिलेटर कंसिडर करके चलेंगे, तो हार्मोनिक ओसिलेटर की एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ kx². के यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एक्स आपका पोजीशन को डिफाइन करता है, एम मास है, और वी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी. अब हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इजिकल टू एम वी के इक्वल होता है. तो हम काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, px²/2m. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, px²/2m, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ kx² इजिकल टू क्या आ गया, टोटल एनर्जी. अगर मैं ई को मेरे पास क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर में लेके जाएँ तो मेरे पास क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में ई, और मेरे पास क्या आ गया, ऊपर px² रखा है, यहाँ पे x². तो मेरे पास सारा कॉन्स्टेंट क्या ले आए, नीचे ले आए, तो इजिकल टू 1. तो मेरे पास ये रिजेंबल करेगी एज ए एलिप्स इक्वेशन. तो मेरे पास एलिप्सॉइड की इक्वेशन की फॉर्म में होगी, जिसकी मेरे पास एक मेजर एक्सिस होती है, मेरे पास एक क्या होगी, आपके पास माइनर एक्सिस होती है. मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की, ये होती है x²/a² y²/b² इजिकल टू 1. तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो a किसके इक्वल होगा, 2me के, और b मेरे पास क्या होगा, 2e/k के. और मेरे पास जो एरिया होता है एलिप्स का वो होता है मेरे पास पाई ए बी के इक्वल. ठीक है, जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई ए बी के. तो इसमें क्या होगा, मेरे पास ये बोला, मेरे पास ये रिजेंबल कर रही है किसके, एलिप्स के इक्वेशन के. इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास इक्वेशन एक टाइप से ये हो, एलिप्स की फॉर्म में, तो एलिप्स क्या होगा, इसी फॉर्म में एक मेजर एक्सिस होगी, एक माइनर एक्सिस. ये मान लेते मेरे पास पी एक्स है, ये मान लेते एक्स है. ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब जो डायग्राम होगा वो एज ए किसकी फॉर्म में मिलेगा, आपको एलिप्स की फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई. अब ये बोल रहा है अगर मैं क्या करूँ, सॉरी, ए की वैल्यू पे यहाँ पे 1/2, और बी की वैल्यू पे भी क्या होगा, यहाँ पे 1/2. ये a² और b² जो अभी प्रेजेंट में वैल्यू लिखी हुई है, ये मेरे पास a², इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, और b² की वैल्यू. ठीक है, तो a और b की जो वैल्यू आएगी, a किसके इक्वल हो जाएगा, √2me, और b किसके इक्वल हो जाएगा, √2e/k के.
नेक्स्ट मेरे पास ये बोल रहा है जब मेरे पास क्या होगा एक ओसिलेट, हमने बोला एज ए ओसिलेटर है, तो ये पूरे जब एक ओसिलेशन होगी तो मेरे पास जो पॉइंट है एक्स और पी एक्स पॉइंट क्या करेंगे, मूव, एक बार क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो किसके इक्वल होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी एक्स और डी एक्स की हमने क्या निकाल लिया कि इस उसकी वैल्यू क्या होगी जब एक सर्कल, एक साइकिल है जो पूरा करेंगे, एक ओसिलेशन का साइकिल पूरा करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। और जो किसके इक्वल होगा, अब पूरा कवर करेंगे तो मेरे पास एक टाइप से एरिया ही आ गया ना एलिप्स का, तो एरिया ऑफ एलिप्स के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई ए बी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई ई रूट एम बाई के। हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट के बाय एम के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास म्यू की वैल्यू है, तो मेरे पास क्या हो गया, इसकी म्यू की वैल्यू को एज इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास सारी वैल्यू क्या होगी, सेम। मेरे पास क्या आ जाएगा, बस मेरे पास क्या होगा, म्यू की ये क्या आ जाएगा, 2 पाई ऊपर है, इसमें क्या नीचे, इसमें के नीचे, इसमें ऊपर, तो मेरे पास 1/म्यू की वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, ई बाई, ये आ जाएगा ई बाई म्यू, ये दे रखा है यहाँ पे, तो किसकी फॉर्म में बन जाएगा, ई बाई म्यू की फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ से इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, विल्सन के अकॉर्डिंग क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू एन एच, और यहाँ से क्या आ गया, ई बाई म्यू, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एन एच म्यू। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल था, तो मेरे पास जो विल्सन समरफील्ड रूल था उससे हमने क्या कर दिया, प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल को फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट टर्न हमारे पास बोर क्वांटाइजेशन रूल की, तो सेम केस हम बोर, और बोर में मेरे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, रेडियल कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इनको पोलर कोऑर्डिनेट, जो क्या होंगी आर और थीटा की फॉर्म में। तो आर और थीटा की फॉर्म में अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो पी आर किसके इक्वल होगा, एम डी आर बाई डी टी, क्योंकि पी किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम इंटू डी आर बाई डी टी। आर क्या है यहाँ पे, वही पोर्शन को डिफाइन करेगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू वी की फॉर्म में ही हो गया। मेरे पास आर क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ये बार आर अगर कांस्टेंट है आपके पास तो मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी उस टाइम, 0। अगर आपकी पोर्शन कांस्टेंट है तो पी आर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मेरे पास एंगुलर मोमेंट, अब मेरे पास क्या होगा, हमें रेडियल कंपोनेंट से आर और थीटा की फॉर्म है, तो ये तो मेरे पास रेडियल कंपोनेंट तो 0 हो गया, बट मेरे पास अगर मैं एंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन एच। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमें पी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास थीटा क्या होगा, पूरा कवर करेंगे तो 0 से किस में जाएगा, 2 पाई तक, तो मेरे पास 2 पाई पी थीटा इज इक्वल टू एन एच, तो पी थीटा किसके इक्वल आ गया, एन एच बाई 2 पाई। ये मेरे पास क्या था, बोर का कॉन्सेप्ट था कि मेरे पास क्या होगा, बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, हम रेडियल की बात नहीं कर रहे, एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन 2 पाई के। और यहाँ पे किसके, ये मेरे पास जो कंपोनेंट है ये मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट शो कर रहा है, जो मेरे पास लीनियर, एक टाइप से लीनियर मोमेंटम बोल सकते, तो एंगुलर के केस में हमेशा लीनियर मोमेंटम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और वैल्यू किसकी मिलेगी, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की ही मिलेगी। तो मेरे पास ये क्या था, विल्सन समरफील्ड रूल था, जो एक टाइप से कम्बिनेशन है दोनों क्वांटाइजेशन रूल का, एक प्लैंक ने दिया था, दूसरा किसने दिया था, आपको बोर ने दिया था, तो उन दोनों के कम्बिनेशन की फॉर्म में मेरे पास क्या था, ये रूल डिफाइन किया। तो इसके हेल्प से हमने क्वांटाइजेशन रूल है जो उसका प्लैंक का, वो भी फाइंड आउट कर दिया, जिसने एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन डिफाइन की थी कि मेरे पास अलग अलग जो ऑर्बिट होंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। और मेरे पास सेकंड क्या हमें बोर पोस्टुलेट दिया था, जो मेरे पास एंगुलर क्वांटाइजेशन रूल के फॉर्म में, तो वो भी क्या कर दिया, इसके हेल्प से हमने डिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, विल्सन समरफील्ड थ्योरी या फिर विल्सन क्वांटाइजेशन रूल।